यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि असली कुंजी टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट है। यह व्यक्ति एक साधारण युवक था जिसका नाम अजय था। अजय ने हमेशा अपने जीवन में बहुत से कामों को समय पर निपटाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हमेशा अराजकता और असंतोष का सामना करता था। उसकी जिंदगी हमेशा किसी न किसी समस्या से घिरी रहती थी। एक दिन अजय ने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी सोच को सही दिशा में लगा सकूं? तभी उसे एक महत्वपूर्ण विचार आया, यदि मैं टाइम का मैनेजमेंट कर सकता हूं तो मेरा जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन क्या होता अगर मैं अपने ब्रेन का मैनेजमेंट करना सीखूं? इस विचार ने अजय के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अजय ने धीरे धीरे अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका असली संघर्ष समय नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच थी। जब वह किसी काम को शुरू करता तो वह जल्दी ही उस पर चितित हो जाता था या फिर वह किसी अन्य विचार में खो जाता था। अजय ने समय की बजाय अपनी मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अजय ने माइंड मैनेजमेंट के 3 प्रमुख सिद्धांतों को समझा और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू किया। पहला था अपनी सोच को स्पष्ट रखना। दूसरे थे अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। और तीसरे थे सकारात्मक मानसिकता को अपनाना। अजय को समझ में आया कि अगर उसकी सोच ही उलझी हुई होगी तो वह कभी भी किसी काम में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएगा। उसने ध्यान और मेडिटेशन करना शुरू किया। यह उसे अपनी सोच को साफ और शांत रखने में मदद करने लगा। वह अपनी सोच को हर सुबह कुछ मिनट के लिए शांति से जांचता और उसे सही दिशा में लगाता। एक दिन अजय को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसे उसे 1 महीने के भीतर पूरा करना था। पहले तो उसने सोचा कि यह बहुत कठिन होगा, लेकिन अब उसके पास स्पष्टता थी। उसने पहले अपनी सोच को व्यवस्थित किया और फिर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। इससे उसकी चिंता कम हो गई और वह हर कार्य को अच्छे से पूरा करने में सक्षम हो गया। अजय ने महसूस किया कि जब उसकी भावनाएं अनियंत्रित होती थीं, तो वह जल्दी से निराश हो जाता था या फिर गुस्से में आ जाता था। इस स्थिति में वह न तो अच्छा काम कर पाता था और न ही किसी कार्य में पूरी तरह से संतुष्ट हो पाता था। वह अब अपनी भावनाओं का अवलोकन करता था और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता था। अगर वह गुस्से में आता था तो वह गहरी सांस लेता और खुद को शांत करता। अगर वह तनाव महसूस करता तो वह थोड़ी देर के लिए अपने कार्य से अलग हो जाता और फिर नई ऊर्जा के साथ काम पर लौट आता। एक दिन अजय को एक ऑफिस मीटिंग में आलोचना का सामना करना पड़ा। पहले तो उसे गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और आलोचना को एक सुधार के रूप में लिया। उसने उस सुझाव को स्वीकार किया और अपनी योजना में बदलाव किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके काम में सुधार हुआ और उसे ऑफिस में सराहा गया। अजय ने यह भी सीखा कि उसकी मानसिकता ही उसके जीवन को आकार देती है। अगर वह हर काम में समस्या देखता है तो वह कभी सफलता नहीं पा सकता, लेकिन यदि वह हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है तो वह हर परिस्थिति से कुछ अच्छा सीख सकता। अजय ने अपनी सोच को इस तरह बदलना शुरू किया कि वह हर समस्या में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करता। अगर कोई परियोजना असफल हो जाती तो वह उसकी विफलता को एक सीख के रूप में देखता। जब कोई उसे नकारात्मक टिप्पणी करता तो वह उसे सकारात्मक रूप से लेकर खुद में सुधार करने की कोशिश करता। एक दिन अजय को अपने जीवन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला। यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट के साथ एक बड़ा सौदा था और इसका परिणाम उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अजय ने पहले से ही अपनी सोच को स्पष्ट रखा था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कला में माहिर हो चुका था। इस बार उसने समय प्रबंधन के बजाय माइंड मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा। उसने पूरी योजना बनाई, भावनाओं को समझते हुए काम किया और सकारात्मक मानसिकता के साथ हर चुनौती का सामना किया। परिणामस्वरूप वह प्रोजेक्ट सफल रहा और अजय को अपने करियर में एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल समय का प्रबंधन करना पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सोच और मानसिकता का प्रबंधन करना।
यदि हम अपनी सोच को स्पष्ट रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और सकारात्मक मानसिकता अपनाएं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारे जीवन में समय तो हमेशा रहेगा, लेकिन यदि हम अपनी मानसिकता और सोच पर ध्यान देंगे तो हम किसी भी समय को सही दिशा में लगा सकते हैं। इस प्रकार माइंड मैनेजमेंट ही असली टाइम मैनेजमेंट है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब लेखक डेविड कडावी द्वारा लिखी गई है। यह किताब इस महत्वपूर्ण विचार पर आधारित है कि समय का प्रबंधन करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन का प्रबंधन कैसे करते हैं। समय तो सभी के पास समान रूप से होता है, लेकिन यह हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं और हमारे विचार उस समय का उपयोग करने पर कैसे प्रभाव डालते हैं। लेखक ने इस किताब में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि असल में सफलता का राज समय प्रबंधन नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट है। यदि हम अपने मन, विचारों और भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे समय कितना भी सीमित क्यों न हो। इस किताब में लेखक ने माइंड मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है और बताया है कि कैसे हम अपनी सोच, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 1, माइंड मैनेजमेंट की जरूरत। टाइम का मैनेजमेंट एक सामान्य अवधारणा है जिसे हम सभी जानते हैं। हम दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए समय निर्धारित करते हैं, जैसे किसी काम को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण करना या अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने के लिए समय का प्रबंधन करना। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम अपने मन का प्रबंधन कैसे करते हैं? लेखक का मानना है कि समय का प्रबंधन केवल एक पहलू है और इसके मुकाबले माइंड मैनेजमेंट कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि समय तो सभी के पास समान रूप से होता है, लेकिन हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन किस दिशा में काम कर रहा है। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हमारा मन सही दिशा में काम कर रहा हो। यदि हमारा मन स्थिर और केंद्रित है, तो हम कम समय में भी अधिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन उलझन में है, तो हम समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमारा मन तनाव से घिरा होता है, तो काम करना कितना मुश्किल हो जाता है? उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और केंद्रित है, तो वह बिना किसी विघ्न के अपनी कार्यसूची को पूरा कर सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति किसी समस्या या चिंता से घिरा हुआ है, तो उसे काम में कठिनाई होगी, चाहे उसके पास कितना भी समय क्यों न हो। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यदि आपका मन अव्यवस्थित और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो क्या आप उस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। आपके मन में यह सवाल आ सकता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? या क्या यह प्रोजेक्ट सफल होगा? ये नकारात्मक विचार आपके मन को भ्रमित कर देंगे और आप समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में आप कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। इसके विपरीत, यदि आपका मन शांत और सकारात्मक है, तो आप बिना किसी डर या चिंता के काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आपका मन सही दिशा में काम करता है, तो आप अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो हम कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस तरह से समय का सर्वोत्तम उपयोग होता है। माइंड मैनेजमेंट की आवश्यकता यह है कि हम अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पाए। यदि हमारे मन में सकारात्मक विचार है, तो हम किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते और नकारात्मकता से घिर जाते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नकारात्मक विचार हमारे मन को कितना कमजोर कर देते हैं? इसके एक और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि कई लोग अपने कैरियर में सफलता चाहते हैं, लेकिन वे खुद पर विश्वास नहीं करते। वे हमेशा डर और शंका से घिरे रहते हैं। क्या यह स्थिति आपको कभी महसूस हुई है? इसका परिणाम यह होता है कि वे समय का सही उपयोग नहीं कर पाते।
इस स्थिति में माइंड मैनेजमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 2, ध्यान और मानसिक शांति। माइंड मैनेजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेखक के अनुसार यह शांति हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है, क्योंकि यह हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और हमें सकारात्मक रूप से सोचने में मदद करता है। ध्यान करने से हम अपने मानसिक अव्यवस्था को कम कर सकते हैं। हमारे जीवन में रोजाना कई तरह के विचार आते हैं, चिंताएं, परेशानियां और अनावश्यक उलझने। ये सब हमारे मन को भ्रमित कर देते हैं और हम किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। लेखक ने इस अध्याय में यह बताया है कि अगर हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हम अपने मानसिक स्थिति को स्थिर और स्पष्ट बना सकते हैं। ध्यान से मन को एकाग्र और शांत किया जा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन शांत होता है, तो आप किसी भी कार्य में अधिक फोकस कर पाते हैं? जब हम किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने में कम समय लगता है और हम अधिक प्रभावी बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में कोई अनावश्यक विचार चल रहे हैं, तो आपको हर काम में रुकावट आती है और कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसके विपरीत, अगर आप एकाग्र होकर ध्यान लगाते हैं, तो आप कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। ध्यान मानसिक शांति को लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेखक का कहना है कि जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है, तो हम अपनी समस्याओं को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं और उनसे निपटने के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह हमें किसी भी समस्या के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई बड़ी चुनौती सामना कर रहे हैं, जैसे कि किसी परीक्षा में फेल होना, तो तनाव के बजाय हम ध्यान करके अपनी सोच को साफ कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन आप तनाव महसूस कर रहे हैं। आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा है, क्या मैं सही तरीके से पेश आ पाऊंगा? क्या इस तनावपूर्ण स्थिति में आप पूरी तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन यदि आप थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और फिर मीटिंग में फोकस के साथ अपनी बात रख सकते हैं। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है, जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है। ध्यान और मानसिक शांति के बिना हम अक्सर बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय बाद में हमें पछतावा दिला सकते हैं, क्योंकि हम सही मानसिक स्थिति में नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम जल्दी फैसले लेते हैं, जो बाद में गलत साबित होते हैं। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है, तो हम किसी भी फैसले को ठंडे दिमाग से लेते हैं और परिणामस्वरूप हमें पछतावा नहीं होता। चैप्टर 3, नकारात्मक विचारों का प्रबंधन। हमारे मन में नकारात्मक विचारों का आना बिल्कुल सामान्य है। कभी हम खुद को असफल महसूस करते हैं, कभी हमें डर और चिंता होती है। ये विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमें मानसिक अव्यवस्था की स्थिति में डाल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नकारात्मक विचार हमारे पूरे दिन को प्रभावित करते हैं? जब हमारा मन निराशा और डर से भरा होता है, तो हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन लेखक का कहना है कि इन नकारात्मक विचारों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो वे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। यह चिंता और तनाव को बढ़ा सकते हैं, जो हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और आपके मन में यह विचार आता है, मैं इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, तो यह आपके मानसिक स्थिति को कमजोर करता है।
नकारात्मक विचार आपके भीतर डर और अविश्वास का माहौल बना देते हैं, जिससे आप अपने काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के विचारों के कारण हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते? लेखक के अनुसार हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम इन नकारात्मक विचारों को स्वीकार करें या फिर उन्हें नकारें। अगर हम इन विचारों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी मानसिकता को और भी कमजोर बना लेते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नकारते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जब हम इन विचारों को नकारते हैं तो हम उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास करते हैं। लेखक ने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए कुछ तकनीकों के बारे में बताया है, जिनमें पॉजिटिव अफर्मेशन और खुद से बात करना शामिल है। पॉजिटिव अफर्मेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम खुद से कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ, तो यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है। यह विचार हमें आत्मविश्वास और ताकत देता है, जिससे हम किसी भी कार्य को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या यह काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या इस स्थिति में आप अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे? नहीं। इन नकारात्मक विचारों के कारण आप कार्य को टाल सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन यदि आप खुद से यह कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ या यह काम मेरे लिए एक चुनौती है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, तो आपका मन सकारात्मक दिशा में काम करेगा। इस तरह से नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप में बदलकर आप न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि आप कार्यों को बेहतर तरीके से और समय पर पूरा करने में सक्षम होते हैं। एक और तरीका है खुद से संवाद करना। जब हम खुद से बात करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप खुद से कह सकते हैं ठीक है, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। यह आत्म साक्षात्कार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और नकारात्मक विचारों को शांत करता है। चैप्टर 4, समय और ऊर्जा का सही उपयोग। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं? यह सवाल हमें खुद से पूछने की जरूरत है। समय तो सभी के पास समान होता है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं या नहीं, यही फर्क हमें और दूसरों से अलग करता है। समय और ऊर्जा दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है। समय हर किसी के पास समान रूप से होता है, लेकिन ऊर्जा हर दिन अलग अलग होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों में आप बहुत ऊर्जा से भरे होते हैं, जबकि कुछ दिनों में आप थके हुए और सुस्त महसूस करते हैं? यही अंतर है। समय की कोई कमी नहीं होती, लेकिन हमारी ऊर्जा का स्तर समय समय पर बदलता रहता है। और यही वह चीज है जो हमारे उत्पादकता को प्रभावित करती है। लेखक का कहना है कि ऊर्जा का सही उपयोग हमारे काम को अधिक प्रभावी बनाता है। जब हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, तो हम कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह के समय सबसे अधिक ताजगी महसूस करते हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे उपयुक्त होता है कठिन और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए। इस समय का उपयोग करके आप अधिक कार्य कर सकते हैं और कम समय में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। वहीं अगर आपकी ऊर्जा दोपहर के समय गिरने लगती है, तो उस समय में हल्के और रचनात्मक कार्यों को करना ज्यादा फायदेमंद होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको कुछ रचनात्मक विचारों की आवश्यकता है, तो दोपहर में काम करने की बजाय शाम के समय इसे करना ज्यादा उपयुक्त हो सकता है, जब आपकी ऊर्जा फिर से रिचार्ज हो चुकी हो। जब हम लगातार बिना आराम किए काम करते रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप लगातार काम करते रहते हैं, तो न केवल शारीरिक थकावट महसूस होती है, बल्कि मानसिक थकावट भी बढ़ जाती है?
यही मानसिक थकावट हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है। मान लीजिए आप एक पूरे दिन काम करते हैं बिना एक भी ब्रेक लिए। दिन के अंत में आपको थकावट महसूस होती है और आप महसूस करते हैं कि आपने जो काम किया है वह उतना प्रभावी नहीं था। लेकिन अगर आप बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं तो आपकी ऊर्जा फिर से रिचार्ज होती है और आप और अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्रेक से मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है और हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। माना कि आप एक लेखक हैं और आपको एक लंबा आर्टिकल लिखना है। यदि आप पूरा दिन इसे बिना रुके लिखने की कोशिश करते हैं तो जल्द ही आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपका काम भी प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और अधिक प्रभावी रंग से काम कर सकते हैं। यह साबित हो चुका है कि लंबे समय तक काम करने से बेहतर है छोटे समय में अधिक कार्य करना, जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। चैप्टर 5 लक्ष्य निर्धारण और माइंडसेट। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने में कहीं अधिक सक्षम होते हैं। लक्ष्य केवल दिशा नहीं बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करने का एक माध्यम होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केवल लक्ष्य तय करना ही पर्याप्त नहीं होता? मानसिकता, माइंडसेट भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही निर्धारित करती है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितने सक्षम हैं। माइंडसेट से तात्पर्य है हम अपने लक्ष्यों को लेकर किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। क्या हम खुद को उन लक्ष्यों के लिए सक्षम महसूस करते हैं या फिर हम अपने अंदर असफलता का डर बैठाए रखते हैं? एक सकारात्मक माइंडसेट हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है, जबकि नकारात्मक मानसिकता हमें असफलता से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप यह सोचते हैं कि मैं यह कभी नहीं कर सकता, तो आपकी मानसिकता पहले से ही असफलता की ओर उन्मुख होती है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं इसे कर सकता हूँ, तो आपके अंदर एक नया उत्साह जागृत होता है और आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार एक सकारात्मक माइंडसेट हमें न केवल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह हमें रास्ते में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में देखने की क्षमता भी देता है। लक्ष्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। जब हम अपने बड़े और लंबी अवधि के लक्ष्यों को छोटे और स्पष्ट हिस्सों में विभाजित करते हैं तो हमें उन लक्ष्यों को हासिल करने में अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका बड़ा लक्ष्य है स्वस्थ रहना, लेकिन अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो यह बहुत सामान्य और अमूर्त है। अब इसे छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं। मैं रोज 30 मिनट दौड़ने जाऊंगा, मैं सप्ताह में 3 बार हेल्दी खाने की योजना बनाऊंगा, मैं साप्ताहिक योग अभ्यास करूंगा। इन छोटे और सुस्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप लक्ष्य की दिशा में निरंतर और प्रभावी कदम उठा सकते हैं। इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करना आपको एक सुकून और संतुष्टि का एहसास कराता है और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। किसी भी लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया का एक और अच्छा उदाहरण है एक लेखक का लक्ष्य, एक किताब लिखना। अगर लेखक सिर्फ यही सोचता है कि मुझे किताब लिखनी है, तो यह बहुत बड़ा और डराने वाला लक्ष्य हो सकता है। लेकिन अगर वह इसे छोटे हिस्सों में विभाजित करता है, जैसे मैं रोज 500 शब्द लिखूंगा, मैं हर हफ्ते एक चैप्टर पूरा करूंगा, तो वह इसे बहुत आसानी से हासिल कर सकता है। इसके बाद लेखक को हर छोटे कदम की सफलता पर खुशी मिलती है, जो उसे और अधिक प्रेरित करता है। लेखक का यह भी कहना है कि छोटे लक्ष्यों को हासिल करने से हमें प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलता है, जो हमारे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में जरूरी होते हैं। जब हम छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास और प्रेरणा हमें जीवन के कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। चैप्टर 6 प्रोडक्टिविटी और माइंड मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी का मतलब केवल अधिक काम करना नहीं है, बल्कि यह है
कि हम किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम अपने काम को सही दिशा में ले जाते हैं। यदि हमारा मन शांत और केंद्रित होता है तो हम न केवल ज्यादा काम करते हैं बल्कि हम उसे अधिक प्रभावी और स्मार्ट तरीके से करते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अधिक काम करना ही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। असल में प्रोडक्टिविटी का सही मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना और सही दिशा में काम करना। अगर हम खुद को ज्यादा काम में व्यस्त रखकर सिर्फ थक जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इसके बजाय अगर हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही कार्यों में लगाते हैं तो हम कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और आपने पूरे दिन सिर्फ लिखाई की शुरुआत की है, लेकिन आप हर समय खुद को सामाजिक मीडिया और अन्य विक्षेपों में उलझाए रखते हैं, तो आपके काम की गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को साफ और केंद्रित रखते हैं, तो आप उसी समय में अधिक प्रभावी रंग से लिख सकते हैं। जब हमारा मन साफ होता है, तो हम काम को जल्दी और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। यह बात सही है कि एक व्यस्त मन हमें कई कामों में बंटने का एहसास कराता है और इससे हमारा ध्यान भी बंटता है। लेकिन जब हम अपने मन को शांति और संतुलन की स्थिति में रखते हैं, तो हम प्रत्येक कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक छात्र हैं और आपकी मानसिक स्थिति स्थिर है, तो आप परीक्षा की तैयारी को अच्छे से और जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परेशान हैं और मानसिक अशांति में हैं, तो आप वही काम भी रंग से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आपके मन की स्थिति का असर सीधे आपके कार्य की गति और गुणवत्ता पर पड़ता है। लेखक ने यह भी बताया है कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि हम सबसे महत्वपूर्ण काम पहले कर सकें। जब हम सभी कार्यों को एक जैसा महत्व देने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने मन और समय को सही दिशा में नहीं लगा पाते। इसके बजाय हमें उन कार्यों को पहले करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि दिन भर में हमें कम समय में अधिक काम हुआ है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास 2 कार्य हैं, एक है समीक्षा लिखना और दूसरा है ईमेल का उत्तर देना। अगर आप पहले ईमेल का उत्तर देते हैं, तो आपका ध्यान इस पर बंटेगा और जब समीक्षा लिखने का समय आएगा, तो आपका मन थका हुआ और कम सक्रिय हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले समीक्षा लिखते हैं, तो आपके पास ताजगी होगी और आप उसे अच्छे तरीके से पूरा कर सकेंगे। लेखक ने कुछ माइंड मैनेजमेंट तकनीकों के बारे में भी बात की है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। इनमें से एक है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि हम अपनी दिनचर्या को छोटे छोटे समय ब्लॉक्स में बांटते हैं और हर समय ब्लॉक में एक खास काम करते हैं। इससे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हम अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, आप सुबह 9 से 11 बजे तक लेखन कार्य करेंगे, 11 से 12 बजे तक ईमेल चेक करेंगे और फिर दोपहर 12 से 1 बजे तक लंच ब्रेक लेंगे। इस तरह से हर समय का एक उद्देश्य और दिशा होती है, जिससे आप अधिक व्यवस्थित रहते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि प्रोडक्टिविटी और माइंड मैनेजमेंट का आपस में गहरा संबंध है। जब हम अपने मन को ठीक से प्रबंधित करते हैं, तो हम न केवल अधिक काम करते हैं, बल्कि हम उसे स्मार्ट तरीके से और प्रभावी रूप से करते हैं। कार्य की प्राथमिकता और मन की स्थिति का सही प्रबंधन हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसलिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत और केंद्रित बनाए रखना चाहिए और कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता देना चाहिए। चैप्टर 7, माइंड मैनेजमेंट के लाभ। जब हम अपने मन को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने पूरे जीवन में संतुष्ट, खुश और सफल होते हैं। यह हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण होते हैं। माइंड मैनेजमेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ मानसिक शांति है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम बिना किसी घबराहट और तनाव के अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। मानसिक शांति का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय कुछ न करें, बल्कि इसका मतलब है
कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दिन रात चिंता करता रहता है, वह किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो अपने मन को शांत रखता है, वह अपने विचारों को व्यवस्थित करके किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने में मदद करती है। जब हम अपने मन को मैनेज करते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जब हमारा मन सकारात्मक होता है और हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने में सक्षम होते हैं। यह आत्मविश्वास हमारी सफलता की कुंजी बनता है। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति को यदि खुद पर विश्वास हो और वह अपने काम में पूर्ण रूप से केंद्रित हो, तो वह किसी भी कार्य को सफलता के साथ पूरा कर सकता है। अगर किसी को आत्मसंशय और डर है, तो वह खुद को अपनी सीमाओं में बांध लेता है। इसलिए माइंड मैनेजमेंट से आत्मविश्वास का निर्माण होता है, जो हमें आत्मसंवेदनशील और दृढ़ बनाने में मदद करता है। माइंड मैनेजमेंट की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि यह हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। जब हमारा मन केंद्रित और सकारात्मक होता है, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी रूप से काम करते हैं। हम अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे हमारे प्रयासों का परिणाम बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने लक्ष्य तय किया है कि उसे एक विशेष परियोजना को पूरा करना है और वह अपने मन को पूरी तरह से उस दिशा में केंद्रित करता है, तो वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर, यदि वह व्यक्ति मानसिक रूप से भटका हुआ है और विभिन्न विकर्षणों से घिरा हुआ है, तो उसकी सफलता की संभावना कम हो जाती है। माइंड मैनेजमेंट से हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जब हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। यह मानसिक संतुलन हमें तनावपूर्ण और दबाव वाली स्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने मन को ठीक से प्रबंधित करता है, वह काम में आ रही समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ सकता है। वह परेशान नहीं होता, बल्कि वह हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, वह छोटी छोटी समस्याओं को बड़े संकट में बदल देता है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस किताब में सीखा, समय को प्रबंधित करने से कहीं ज्यादा जरूरी है हमारे मन का प्रबंधन। अगर हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल समय का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी ऊर्जा और मानसिकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। समय सभी के पास बराबरी से होता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति ही हमें अधिक प्रभावी और सफल बनाती है। हमने इस किताब में ध्यान, नकारात्मक विचारों का प्रबंधन, सही लक्ष्य निर्धारण और प्रोडक्टिविटी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जाना। जब हम अपने मन को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। तो माइंड मैनेजमेंट केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। अगर हम अपने मन को शांत, सकारात्मक और केंद्रित रख सकते हैं, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी किताबों के संक्षिप्त समरी मिल सके। आपका दिन शुभ हो और अपने मन को मैनेज करके अपने जीवन को और भी बेहतरीन बनाएं।